नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, राजस्थान का महाकुंभ जो खाटू श्याम जी का मेला था वो अभी समाप्त हुआ है। उसके साथ में अभी यहाँ पे एक और बड़ा महाकुंभ जीण माता के मेले के रूप में आने वाला है, आने वाले नवरात्रि के समय। इसके संबंध में जो मंदिर का इतिहास है, माता जी का इतिहास है, मुगल कालीन जो स्टोरी है, कपिल मुनि की कहानी है, इन सब बातों की जानकारी देने हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी। स्वागत है आपका भाई साहब। जय माता की। क्या नाम आप? मेरा आयुष पुजारी, जीण माता मंदिर ट्रस्ट। आयुषी पुजारी हमारे साथ मौजूद है। तो आयुषी, सबसे पहले आप बताएं कि माता जो मंदिर है इसका क्या इतिहास है? जी, इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जो जयंती माता है उनका स्थान है ये, जो कि अगर अपन इसको टाइम पीरियड के हिसाब से मंदिर को देखना चाहते हैं तो अपन इस मंदिर को देख ही नहीं सकते, क्योंकि इतिहास ही नहीं है। आदिकाल जिसको बोलते हैं, आदिकाल से ये मंदिर चलता हुआ आ रहा है। जो कपिल मुनि थे उन्होंने यहाँ पे 7,000 साल पहले तपस्या करी थी। तो 7,000 साल तक का तो अपने पास में डाटा है कि भाई कपिल मुनि यहाँ पर आए थे और उन्होंने तपस्या करी थी। उससे पहले का कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद पांडव आए। पांडव पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर में आके मावड़ी की सेवा करी और यहाँ पर रहे वो। तो यहाँ पे पांडव रहे। उसके बाद के अंदर जो है 1100 साल, 1100 ईस्वी का यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है और पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया हुआ है। ये मंदिर का इतिहास है। तो 7,000 साल पहले का टाइम पीरियड अपन इसके अंदर नहीं देख सकते। 7,000 साल तक का तो हमारे पास इतिहास है इस मंदिर का। 7,000 साल पहले का तक का तो इतिहास है कपिल मुनि के समय का। उसके बाद में 1100 उसमें शिलालेख भी यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी हाँ। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाई साहब ने बताया कि पुजारी जी ने, आयुष जी ने, कि कपिल मुनि के समय से 7,000 साल पहले तक का ये पुराना मंदिर के साक्ष्य मौजूद है। उसके अलावा माता का क्या इतिहास है? जीण माता जो है, जीण नाम की कन्या है, जो पहले यहाँ पर जयंती माता का स्थान था। जो पांडव आए, कपिल मुनि आए, ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ वो होती है जहाँ पे लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। एक शक्तिपीठ होती है, जो माता के मंदिर होते हैं उनके अंदर एक तो शक्तिपीठ होती है, एक सिद्धपीठ होती है। जो सिद्धपीठ होती है वहाँ पे लोग सिद्धि तप करके जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं उसको सिद्धपीठ बोलते हैं। साधु महात्माओं का जो ये मंदिर है, यहाँ पे साधु महात्मा आते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो ये वो मंदिर है। तो जीण नाम की कन्या 1100 ईस्वी के टाइम पे जीण नाम की कन्या यहाँ पर आई थी जयंती माता के यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की, तप किया। तो वो सिद्ध प्राप्त होके इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जयंती माता है वो जीण माता के नाम से पूजने लग गई। कलयुग के अंदर जिनको अपन जीण माता बोलते हैं, ये जयंती माता का ही स्थान है और आसपास में कलयुग के अंदर ये जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सब एक और अहम बात यहाँ पे है कि ये मंदिर सब मंदिरों से अलग क्यों है? मंदिर अलग इसलिए है कि इकलौता इंडिया का मंदिर है जिसके पट कभी बंद नहीं होते। इस मंदिर के पट जो दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं होते। उसका रीजन है अखंड ज्योत है जो मंदिर के गर्भगृह में है, एक घी की और एक तेल की। तो 3 पुजारी रहते हैं जो ध्यान रखते हैं माता की सेवा के अंदर, वही गर्भगृह में जा सकते हैं। तो वही कारण है कि माता का पट कभी भी बंद नहीं होता। और कोई भी जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण है, उस दिन भी ये मंदिर बंद नहीं होता, खुला रहता है। ये चीजें जो है और मंदिरों से इस मंदिर को अलग बनाती है। तो साथियों, जैसे पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर के कभी पट बंद नहीं होते हैं। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को सबसे अलग मंदिर कहा जा सकता है। हमने सुना कि औरंगजेब भी यहाँ पे आए थे, तो उनकी क्या स्टोरी है? जी, औरंगजेब मुगलीय कट्टर सोच का व्यक्ति है। जो व्यक्ति था जो जितने भी राजस्थान के और इंडिया के प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, उनको तोड़ते हुए आ रहा था। उसकी विचारधारा यही थी कि जितने भी हिंदू जो प्रसिद्ध मंदिर है उनको तोड़े और मुगलीय परचम लहराए। ठीक है। तो आसपास में जीण माता का एक भाई है हर्षनाथ भैरव, उनका मंदिर यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। तो वह मंदिर आप देखोगे तो वो टूटा पड़ा है, सामने से फ्रंट से पूरा टूटा पड़ा है। और जीण माता का भी मंदिर देखोगे वो भी आगे की तरफ से टूटा हुआ पड़ा है। आ रहा था, इनके भाई का मंदिर तोड़ा, भाई का तोड़ने के बाद यहाँ पे जीण माता में आया। यहाँ पे भी सामने की तरफ से कुछ मूर्तियां तोड़ी और जैसे ये मूर्ति की तरफ आने लग गया तो भ्रमरा मक्खी होती है, तो वो उसकी सेना पे हमला कर दी। भाई हथियारों का तो जवाब दे सकते हैं, मक्खियां जो छोटी छोटी रहती है उनका क्या जवाब देगी सेना? तो
पूरी सेना नतमस्तक हो गई मावड़ी के सामने, औरंगजेब नतमस्तक हो गया और यहाँ पे मावड़ी से हार मानी, यहाँ पे आके नाक रगड़ा कि माता मेरी गलती हो गई, मैं शक्ति को पहचाना नहीं। यहाँ पे नाक रगड़ी, नाक रगड़ के घी का और तेल का जो पहले से जोत चलती हुई आ रही थी उसके अंदर बोला माता कि मैं भी इसके अंदर घी और तेल मेरी तरफ से भी आएगा, तो दिल्ली दरबार से घी तेल स्टार्ट करा। उसके अलावा जो मुगलीय सेना थी गाजे बाजे के साथ में, पूरी टोलियां चलती थी उनकी, तो गाजे बाजे के साथ में आया था, गाजे बाजे यहाँ पे छोड़ गया सारा। गाजे बाजे आप देखोगे बाहर की तरफ आप कवर करोगे तो दिखेगा आपको जो ढोल अच्छा, जो ढोल बजाया जाता है, ये उनका छोड़ा हुआ है। तो उसके अलावा एक मुस्लिम आदमी है यहाँ पे, वो सीढ़ियाँ धोता है आज भी। एक इकलौता मंदिर होगा शायद ये इंडिया का जिसके अंदर एक मुस्लिम आदमी है जो माता की सीढ़ियाँ धोता है। आप बाहर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक मुस्लिम आदमी है जो माता की सीढ़ियाँ धो रहा है डेली, उसके परिवार से चलती हुई परंपरा आ रही है। यहाँ पे आके जब हार मानी ना उसके बाद में उसने शुरू करवाया, तो आज भी सीढ़ियाँ धोता है वो यार। लगातार उस परंपरा को निभाते हुए वो सीढ़ियाँ धो रहे हैं। मेले का क्या प्रारूप है, कब कब मेला बढ़ता है माता जी का? मेले दो मुख्य रूप से मेले भरे जाते हैं, चैत्र का और आसोज का। जो बड़ा मेला होता है वो चैत्र का मेला होता है जो 5-10 दिनों में आने वाला है मावड़ी का, 30 तारीख से शुरू है, तो ये मुख्य मेला होता है मावड़ी का। और क्या कुछ विशेष अनुभव अपने यहाँ पे कई लोगों के रहे हैं, तो उसमें से कुछ आप बताना चाहिए, 1-2 अनुभव है भाई साहब। यहाँ पे शक्ति है, साक्षात अनुभव बताने से नहीं होता, अनुभव तो फील करा जाता है ना। तो आप रहोगे यहाँ पे, देखोगे, दर्शन करोगे, बहुत लोगों के भाव जुड़े हुए हैं मंदिर से। यहाँ पे जो पब्लिक आती है वो नई पब्लिक नहीं है, जो आप देखोगे कि 5 साल से 10 साल से जुड़ी हुई पब्लिक नहीं है। यहाँ पे वही लोग आ रहे हैं जो 100, 1000, 500 सालों से जिनकी पीढ़ियां परंपराएं चलती हुई आ रही है, सिगड़ियां लेके, चंग लेके, ढोल लेके, गीत गा के, वो लोग आते हैं यहाँ पे मावड़ी के में। तो ये थी आपके लिए जिन माता मंदिर की जानकारी। हमारे साथ थे आयुषी पुजारी, बहुत बहुत धन्यवाद।